चलें कुछ सवाल ग्रोक से मैं कर लेता हूँ। सवाल कुछ मुसलमानों के लिए मैंने ग्रोक से किए थे कि भारत के मुसलमानों को आज भारत में अगर शांति से रहने के लिए कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए और इस पर कुरान से क्या संदेश हैं वो बताएं। ग्रोक ने कुरान की आयतों को मेंशन किया, कुरान की कुछ सूरे और उनकी आयतों को मेंशन करके स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। ग्रोक जिस तरह ट्रेंड कर रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल ग्रोक से किए। आज मैंने ये सोचा कि चलें कुछ सवाल ग्रोक से मैं कर लेता हूं। तो ऐसे ही सवाल कुछ मुसलमानों के लिए मैंने ग्रोक से किए थे कि ग्रोक भाई साहब इस पर क्या अपनी राय देते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ग्रोक से मैंने सवाल किया था कि भारत के मुसलमानों को आज भारत में अगर शांति से रहने के लिए कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए और इस पर कुरान से क्या संदेश हैं वो बताएं। तो ग्रोक ने कुरान की आयतों को मेंशन किया, कुरान की कुछ सूरे और उनकी आयतों को मेंशन करके ग्रोक ने अपना जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर अच्छा भी लगा मुझे कि ग्रोक एक अच्छा एआई है जो एक अच्छे जवाब देता है और उसके साथ अपने तर्क भी रखता है। तो पहला जो ग्रोक ने जवाब दिया वो ये था कि शांति और भाईचारा ये होना चाहिए भारत के मुसलमानों के अंदर। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैं इस शांति और भाईचारे को किस तरह से देख रहा हूँ। कि कुरान में कहा गया है, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें बस्तियों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वह है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। ये सूरे अल हुजुरात आयत नंबर 13 के अंदर लिखा है। यहाँ पर ग्रोक अपना तर्क देता है कि यह आयत सभी इंसानों की एकता और समानता पर जोर देती है, चाहे उनकी जाति, धर्म या समुदाय कुछ भी हो। भारत में शांति के लिए आपसी सम्मान और पहचान की भावना ज़रूरी है। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है इसके ऊपर ये कुरान की आयत है और ग्रोक ने भी अपना तर्क अच्छा दिया कि ऊंच नीच का भेदभाव, मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म छोटा, ये जो भेदभाव होता है, या मेरे धर्म का ये कास्ट या ये कैटेगरी वाला इंसान बड़ा और ये कैटेगरी वाला छोटा, इस चीज़ के ऊपर ग्रोक ने अपना तर्क दिया है कि ये कुरान की आयत कहती है कि जो शांति और भाईचारा बना सकती है कि जहाँ सबको एक समान करा जाए, सबको इंसान माना जाए और इंसानियत के ज़रिए सबके साथ पेश आया जाए। अगर कहीं पर तबरेज़ हो तो उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे ना लगवाए जाएं, और अगर कहीं मुसलमानों के भाषण हो या कहीं पर तकरीर हो रही हो तो वहाँ पर किसी और मज़हब के इंसान को गलत तरीके से मेंशन ना किया जाए। हाँ, शर्त दोनों जगह यही है कि कोई गलत है, किसी ने गलत किया है, अगर तबरेज़ के साथ किसी ने मॉब लिंचिंग की है तो उनको कातिल ही माना जाए, उनको बेकसूर ना माना जाए। दूसरा जो ग्रोक ने अपना जवाब दिया वो था कि हिंसा से बचाव और शांति। तो यहाँ पर कुरान की आयत मेंशन करते हुए सभी को समझाने के लिए, मैं तो यही मानता हूँ कि ग्रोक ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं सभी को समझाने के लिए कुरान से संदेश बताया कि जिसने किसी एक इंसान को बिना किसी जायज़ वजह के कत्ल किया और उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। सूरे अल माइदा आयत नंबर 32। यहाँ पर ग्रोक जो है अपना तर्क देता है कि यह आयत हिंसा से बचाने और जीवन की रक्षा करने का स्पष्ट संदेश देती है जो शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का आधार है। अब ग्रोक इस चीज़ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई अगर किसी इंसान ने इंसान की जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और अगर किसी इंसान ने नाजायज़ तरीके से किसी की जान ली है तो उसने सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। ये कुरान कह रहा है, और जब कुरान ये बात कह रहा है तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि आप किसी को नाजायज़ कत्ल करते हैं, जैसे तबरेज़, पहलू खान और न जाने कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, सेम तरीके से
कहीं ना कहीं अगर किसी भी मज़हब के इंसान ने, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, उसने किसी और के ऊपर ज़्यादती की है किसी भी वजह से, बिना किसी ठोस वजह के ज़्यादती की हो, तो वो इंसान इंसानियत का दुश्मन है। तीसरी बात जो थी कि न्याय और अच्छे व्यवहार, इस पर कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को सौंपो और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 58। ये आयत समाज में न्याय, ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने की बात करती है, जो एक शांतिपूर्ण समाज के लिए ज़रूरी है। अब ग्रोक कुरान से शांतिपूर्ण समाज को करने वाले काम बता रहा है। ये काम सभी को समझने चाहिए कि कुरान कहता है कि तुम लोगों की अमानतें उन्हें ऐसे ही लौटाओ जैसे वो हैं। अब आज का वक़फ़ का बिल ही देख लो, कितना नाइंसाफ़ी वाला बना दिया। खैर, मैं इस चीज़ में मुसलमानों की गलती भी मानता हूँ। मुसलमान दूध का धुला नहीं है। वक़फ़ में जिस तरह की हरकतें हुई हैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों के लिए आता है कि भाई तुम अमानत में ख़यानत ना करो, जिसकी जो चीज़ है उसे वैसे ही रखो, उसके अंदर किसी भी तरह की ख़यानत नहीं करनी है, लोगों को उसी तरह सौंपना है। जैसे वक़फ़ का सारा मामला गरीबों के लिए है तो उसके काम सारे गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए होने चाहिए। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो सामने आ ही चुका है कि अब वक़फ़ की प्रॉपर्टियों को वो किस तरह गंदी राजनीति में इस्तेमाल कर रही है, किस तरह अपनी गंदी राजनीति उसके ऊपर कर रही है, वो दिख रहा है। मगर मुसलमानों को भी ये है कि अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। तो मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए। अच्छा, चौथा जो अपना पॉइंट रखा ग्रोक ने वो था कि अच्छे पड़ोसी और सहयोग। कुरान पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार पर ज़ोर देता है, जैसे कि सूरह अन-निसा में आयत नंबर 36 में कहा गया है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माता पिता, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। भारत जैसे देश में जहाँ पर सारे ही मज़हब के लोग रहते हैं, ऐसे देश के अंदर जब अच्छा व्यवहार एक दूसरे के अंदर होगा, हर मज़हब के इंसान के अंदर होगा, तो ये धर्म की राजनीति हो ही नहीं पाएगी। ये गंदे पॉलिटिशियन, ये गंदे लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये लोग अपनी राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। असल में इनका मुद्दा राजनीति का सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना है। और कुरान कितनी बेहतरीन बात कह रहा है कि अपने माता पिता, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो इस बात को समझना चाहिए मुसलमानों को भी कि वो अपने ही मज़हब के लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करें, दूसरों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करें, क्योंकि उनका कुरान ये कह रहा है। धैर्य और बुराई का जवाब अच्छाई से दो। तो इस पर ग्रोक कहता है कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। बुराई का जवाब उससे बेहतर तरीके से दो जो तुम्हारे और उसके बीच दुश्मनी थी वह दोस्ती में बदल जाए। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 34। ये आयत गलतफहमियों को दूर करने और शांति स्थापित करने के लिए धैर्य और अच्छे व्यवहार की सलाह देती है। इस आयत के ज़रिए मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग न्यूज़ चैनल्स पे मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, असल में इन लोगों को मुसलमानों के मामले पर जो और लोगों को गलतफहमियाँ हुई हैं वो दूर करने का नॉलेज नहीं है। ये आयत कितना साफ साफ कह रही है कि तुम्हारे साथ डिबेट में अगर न्यूज़ चैनल में कोई बंदा बैठा है जिसके दिमाग में एक गंदी सोच भरी गई है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान जिहाद के नाम पर कत्लो गारत करता है, तो ऐसे इंसान को तुम कुरान की इन आयतों से, यहाँ पर ग्रोक कितना साफ साफ कह रहा है कि कुरान शांति और सह-अस्तित्व और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर जोर देता है। जब ग्रोक से मैंने सवाल किया तो पहला जवाब ही ग्रोक ने ये दिया था कि कुरान शांति, सह-अस्तित्व और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर जोर देता है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक है। कुछ प्रासंगिक संदेश और आयतें निम्नलिखित हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताई। ये ग्रोक का सबसे पहला आंसर था। तो जब भी ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब को, अपने दीन को, अपने सिस्टम को प्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से देना ज़रूरी है। और जब न्यूज़ चैनल में लोग मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि उनको अपने मज़हब को, अपने दीन को कैसे प्रेजेंट करना है।
और यहाँ पर गलतफहमियाँ और बढ़ जाती हैं। तो कितनी अच्छी बात है जो सूरह फुस्सिलात आयत नंबर 34 में बताई है, और ग्रुप ने वही आयत को मेंशन करके समझाया है सभी मज़हब के लोगों को कि कुरान क्या कह रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे भी अच्छी लगी थी जब ग्रुप से मैंने इस छोटी सी कन्वर्सेशन की बातचीत को देखा, उसके जवाब को देखा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। आपको भी शायद पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।